जेसीबी भेजकर 150 से भी ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, क्षति पहुंचाई गई। और जो किला रोड की जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, उनकी जो हालात बने हुए वो आज पूरे, मैं समझता हूँ, रोहतक को शर्मसार। ये जो किला रोड ऐसा एक मार्केट थी कि दूर दूर से लोग किला रोड देखने आते थे। हमारे को गर्व था किला रोड की, हमारी मार्केट थी कि हमारे शहर में ऐसी मार्केट है। आज के दिन ऐसी स्थिति हो गई किला रोड की कि इसकी दुर्दशा देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और दुकानदारों का जो नुकसान हुआ उसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता, वो उसका दर्द उनके आंसू बयान कर रहे हैं। हम इतने शॉपकीपर से मिले, आप लोग भी साथ थे, आप में से जो साथ साथ चल रहे थे। हर दुकानदार के दिल में इतना दर्द है। बहुत तरीके से सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी करी। पहले एक समय था कि जब अशोक यादव यहाँ डीसी थे तो बताया गया हमारे कि वो उन्होंने 4 फुट तक अलाउ कर दिया। लगभग गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो भी लगभग 1 मीटर तक अलाउ किया जाता है लगभग हर मार्केट में। यहाँ पर कहा गया, एक दिन पहले बात करते हुए शॉपकीपर से प्रधान जी और बहुत लोग मिले थे कमीशन से, कि जी 4.5 और यहाँ तक कि 5 तक भी बात चल रही थी। मगर उसके बाद बिना किसी को खबर किए 5 बजे जेसीबी भेज दी गई और किला रोड में 500 दुकानों को चयनित करके 150 से ज्यादा का नुकसान कर दिया गया। ये ना तो जो नोटिस कह रहे हैं, मैं देख रहा था उनका बयान, तो कमीशन नोटिस वो तो एक साधारण एक रूटीन का प्रोसेस था। उसके बाद तो 1 महीने से बातचीत चल रही थी कि कितना, और उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि भाई 4.5 तक कोई नुकसान नहीं करेंगे, और 5 तक की भी बात चल रही थी, 5। उसके बाद दूसरी बात है कि बिना नोटिस के, बिना खबर करे दुकानदारों का नुकसान करना। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने लगभग जो कानूनी फैसले आए हैं, कोर्ट के फैसले, उसके माध्यम से 1 मीटर तक के लगभग अलाउ किया हुआ है। वो भी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो सीधा यहाँ तक कि शटर तक भी नुकसान पहुंचाए गए। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनकी शटर का भी नुकसान हुआ है। तो हमारी मांग है कि ये जो जिन दुकानों का नुकसान पहुंचाया गया है, उन दुकानदारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। इतना नुकसान एक दुकानदार कैसे बियर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, किला रोड को लेके आप देखो, पहले जो ये बीच वाले जो आज खंबे देख रहे हो आप, बिजली वाले, 5 साल पहले इसी गवर्नमेंट में पहले इनको साइड में लेके जाया गया। पहले बीच में थे, उसके बाद अब ये वापस बीच में ले आए और अब कह रहे हैं दोबारा से इनको साइड में लेके जाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही सरकार तो इनको बीच में लेके आई, बीच में लगवाया गया इस खंभों को, और यही सरकार अब कह रही है कि हम साइड में लेके जाएंगे। तो इसमें दुकानदारों को क्या नुकसान, क्या इसमें कसूर है, कोई बताए? और क्या उनके कोई मानव अधिकार नहीं है दुकानदारों के? क्या उनके परिवारों के मानव अधिकार नहीं है? ये क्या सरकार इतनी क्रूर दिल की सरकार है कि इनका पीला पंजा, जैसे यूपी में बुलडोजर चलाते हैं। अब ये जो है, जब वहां पे चलने की बात आती थी बुलडोजर, तो आता था कि भाई ये क्रिमिनलों पे चलता है बुलडोजर। तो इनमें से कौन सा क्रिमिनल है, कोई दुकानदार ये बता दे हमें। ये तो यूपी का बुलडोजर चला दिया इन्होंने रोहतक के किला रोड पे, मगर बिना किसी बेकसूरों पे, पूरी तरह बेकसूरों पे। और इसमें कोई कसूरवार है तो इस सरकार का अहंकार कसूरवार, किला रोड की दुर्दशा के लिए कोई कसूरवार है तो यहाँ स्थानीय भाजपा के नेता कसूरवार है, जिन्होंने सुध नहीं ली किला रोड की। आज ऐसी स्थिति है, मैंने आपके टीवी के सारे पत्रकारों के माध्यम से दिखाया, ये जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी हमारी जो है स्टूडेंट्स, और बाहर आप देखो क्या अपने टूटे हुए शीशे पड़े हैं, सीवरेज खुला हुए पड़े हैं, गहरे गहरे सीवरेज खुले हुए पड़े। किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो तोड़ के कहता है वो छोड़ के, लोगों को अपने हाल पे छोड़ के, ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हम ये मुकदमा भी करेंगे यहाँ पे, ऐसी लापरवाही। ये आप हमने स्कूल के आगे, मैंने खुद वो दिखाया आपको किस तरीके से सीवरेज खुले पड़े थे, शीशे टूटे पड़े थे। ये किसकी जिम्मेदारी है? जिनकी जिम्मेदारी लोग थी वो तो गैर जिम्मेदार निकले, या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानी। तो ये आज स्थिति बनी हुई है। हम मुआवजे की मांग करते हैं कि दुकानदारों को मुआवजा मिले। और मैं दूसरी एक और बात इसमें कहना चाहूंगा, और जो दूसरे सिविक इशूज है उसमें अभी बाद में पूछेंगे, तो जो सिविक इशूज जो है उसको लेकर कि किला रोड की जो लाइन है बिजली की, ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आपको याद होगा हमारे समय में पूरी शहर की लाइनें अंडरग्राउंड का प्रोजेक्ट, और रोड,
तो ये सारा चल रहा था, आउटर किला रोड, झज्जर रोड ये हो गए थे, सुभाष टॉकीज के आगे वाला सारा जो है सारा हो गए थे। अंडर लाइन अंडरग्राउंड होने का प्रोजेक्ट चल रहा था। 2014 में जब सरकार बदली तो प्रोजेक्ट रोक दिया गया। अब 11 साल से वो प्रोजेक्ट पे अभी ये ऐसे आप देखो कि जो आप इस तरह की बिजली की जो लाइनें हैं ऊपर, यहाँ पे तो मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसी अनसेफ स्थिति है कि किसी के लिए सुरक्षित नहीं, और जो किला रोड की एक चमक थी उसको फीका वो धूमिल हो रही है, और दुकानदारों का और ग्राहकों का। मैं इसमें एक और कहूंगा, ये केवल दुकानदारों को चोट नहीं पहुंचाई, ये ग्राहकों को भी चोट पहुंचाई। ये जो किला रोड की का हुलिया अगर खराब किया है सरकार ने, तो केवल दुकानदारों का नुकसान नहीं किया, ये ग्राहकों का भी नुकसान किया है। किला रोड पे गर्व जो है यहाँ के दुकानदारों को भी है उतना ही, और यहाँ के ग्राहकों को भी उतना है। अच्छा, दूसरी बात, एक तो अंडरग्राउंड मैंने जो मांग करी, एक और बात है ये पार्किंग। ये पार्किंग हमने अपने समय में बनवाई थी, और इसमें ये था कि ये पार्किंग, मगर ये पूरी हुई इनकी सरकार में। जैसे कि अब स्थानीय भाजपा के एक नेता, उनकी एक आदत है, जैसे इन्होंने जब मैंने बीच में से एक बहुत अच्छी सड़क निकलवाने का प्लान निकालकर रेल को बाहर लेके आने का मैं प्रस्ताव करा के बजट मंजूर करा के लाया, लेकिन इन्होंने बदलवा दिया वो प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको था कि ये हम लेके आए हैं और इसीलिए इसकी रेल को बाहर नहीं निकलने दिया। आज शहर 2 हिस्सों में बांट रखा है। ऐसे ही इन्होंने ये जो पार्किंग थी, क्योंकि हमारे समय हमने बनवाई थी, इनको ये था कि इसको शुरू ही मत कराओ। आज तक पार्किंग शुरू नहीं हुई। उनमें पार्किंग में आप जाके देखो क्या बुरा हाल है पार्किंग का, किला रोड की पार्किंग। क्योंकि पार्किंग की समस्या बताते हैं, तो पार्किंग हमने बनवाई थी, पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी। वहां पे 18 दुकानदार ऐसे थे जिनको अंदर पार्किंग के अंदर जगह मिलनी थी, उनको भी जगह नहीं दी। जो चयनित थे जिन्होंने जगह छोड़ी थी, जिनको लिखित में सरकार ने दिया था, उस समय हमारी सरकार थी। मगर इस तरह के वायदे कोई सरकार बदलने पे कोई छोटा दुकानदार है जिसने 18 दुकानदारों ने अपनी जगह छोड़ के दी और हमने पार्किंग बनाई, तो मगर उसका क्या सरकार बदल जाएगी तो उनको भूल जाओगे आप? क्योंकि ये पिछली सरकार का प्रोजेक्ट है। इसे अमानवीय और कुक्रूर घमंड किसी का नहीं हो सकता जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का और भाजपा नेताओं को देखा जा रहा है। अब ये मैंने ये 2-3 मिनट हमने प्रयास किए थे। ये जो नुकसान हुआ इसके नुकसान के एक मिनट जी बाइट करते हो, अंडरग्राउंड करिए जैसे उस समय वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जहाँ तक रोहतक की बात है, जिस रोहतक को देश और विश्व में विकास की एक पहचान दिलाने के लिए दिन रात हमने सबने मिलकर 38वां स्थान आ गया था, मेहनत करी थी, प्रयास किए थे, और रोहतक का नक्शा बदला था, रोहतक में एक चमक आई थी, और पूरी भाजपा पूरी भाजपा जब हमारी सरकार थी तब पूरी भाजपा हम पे केवल एक ही निशाना साधती थी, दूसरा कोई निशाना नहीं था। आप 2014 तक के अखबार उठा के देख लो, एक ही निशाना था कि इन रोहतक में काम किया। और हम कहते थे दिल्ली के एक तरफ फरीदाबाद गुड़गांव, एक तरफ रोहतक है, तो रोहतक को भी अवसर मिले विस्तरीय विकास के रास्ते में पहुंचने का। लेकिन उसके बाद एक ऐसी सरकार आई जो अपने अहम को ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। काम किया नहीं, काम बिगाड़ा। मैं से केवल एक उदाहरण देता हूँ, ये जो हमारा जो रेल की लाइन, जो इसको रेल की लाइन को बाहर लेके जाने का, रेलवे बाईपास का जो पहला प्रोजेक्ट देश में रोहतक में मंजूर हुआ था, पैसे लेके आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। उसका पुराने ITI ग्राउंड पे जो है, जहाँ ढींगरा वहाँ पे हमारा आज के दिन कम्युनिटी सेंटर है, वहां पर हमने फाउंडेशन स्टोन रखवाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्योंकि पिछली वो है, ये नहीं देखा कि रोहतक की भलाई किसमें, रोहतक की अगली हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर अगली पीढ़ियां अगर विस्तरीय रोहतक के अंदर विकास होगा तो कम से कम हमारे अगली पीढ़ियों को तो उसका लाभ हो, वो नहीं देखा गया। अपनी राजनीति देखी। और रेलवे ट्रैक सही है यार, वो उस पे अलग आपको पता है देवेंद्र, आप तो जान के पूछ रहे हो। नहीं, सही है गलत? मुझे आपका भी पता है, तो आप बीजेपी का हूं ना, मुझे आपका भी पता है। अब ये बताओ सही है? ऐसा है, जहाँ तक रेलवे की बात है, सबको पता है, मुझसे सारे शहर को पता है कि उसमें क्या सही था, और जो उसी तरीके से किला रोड का भी मामला है। किला रोड में जो मैंने जैसे मांग करी, अंडरग्राउंड बिजली की तारें अंडरग्राउंड होनी चाहिए, जो पूरे शहर के लिए प्रोजेक्ट था हमारा, वो 14 से रुका हुआ है, वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए। किला रोड की जो है कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स। दूसरा जो हमारी पार्किंग है, जो हमारे समय में बनी थी, वो 11 साल से उद्घाटन नहीं हुआ उसका, आज उसकी स्थिति दर्जर हो रही है।
उसकी पार्किंग की व्यवस्था को दोबारा से, उस बिल्डिंग को दोबारा शुरू करा जाए। तीसरा, जो बेसिक कम्युनिटीज है किला रोड में, आज रोड की हालात देखो, आज सीवरेज की हालात देखो, आज जो यहाँ पर एक अपना जो बस्ती है पीछे, धानक बस्ती है पीछे, उसमें आज क्या स्थिति बनी हुई है वो आप देखो। तो ये सारा किला रोड को एक जो है युद्ध स्तर पर दोबारा से किला रोड को रेनोवेशन की और इसके विकास में आगे लेके जाने की जरूरत है। जरूरत तो इन चीजों की थी, मगर हो गया दूसरा।